मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित धामोनी का किला, जो अपने आप में अनेकों राज समेटे हुए है। सागर जिले के उत्तर में झांसी मार्ग से करीब 44 किलोमीटर की दूरी पर धामोनी का यह किला है। इसे मंडला वंश के वंशज सूरत शाह ने बनवाया था। यह किला बुंदेला राजपूतों, छत्रसाल, मुगलों और बाद में अंग्रेजों के अधीन रहा। इस किले की खासियत थी इसके 3 ओर मौजूद गहरी और चौड़ी खाई। मोटी और ऊंची दीवारों पर सैनिकों की तैनाती के लिए 52 बुर्ज बने हुए थे। किले के प्रवेश द्वार को देखकर इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन किले के अंदर घुसते ही भव्यता फीकी पड़ जाती है, क्योंकि किला अब उजड़ चुका है। आसपास के दबंगों ने गड़े धन के लालच में इस किले को खोद डाला और यह खुदाई अब भी हो रही है। किले तक जाने के लिए धामोनी से करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला है। थोड़ी बारिश होने पर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। यह रास्ता एक विशाल कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। कब्रें बहुत खूबसूरत नक्काशी वाले पत्थर से ढकी हैं। किले के विशाल मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही आपकी नजर पड़ेगी हाथी दरवाजे पर। हाथी दरवाजे के अंदर है 2 हाथियों को बांधने की जगह, हालांकि यह भी जर्जर होने लगी है। हाथी दरवाजे से निकलें तो कचहरी की ओर जाने का रास्ता मिलेगा, जहां राजा का दरबार लगता था, जहां दोषियों को सजा सुनाई जाती थी। चारों ओर मोटी दीवारों से घिरी हुई कचहरी, यहां भी जगह जगह खुदाई हुई है और गड़ा धन निकालने के लिए। कचहरी से थोड़ी दूरी पर है रानी महल। कचहरी से रानी महल की दूरी महज 200 मीटर की है, लेकिन रानी महल की ओर जाने वाला रास्ता भूल भुलैया जैसा है। आड़े तिरछे रास्ते से होकर जाना होगा। रानी महल तक बताया जाता है कि रानी महल की ओर जाने वाले इस रास्ते को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जिससे कोई किले पर हमला करे तो आसानी से रानी महल तक न पहुंच पाए। किले के अंदर 2 बावड़ियां भी हैं। इन्हीं बावड़ियों से किले में पानी पहुंचाया जाता था। अब ये भी जर्जर हो चुकी हैं। किले अंदर से डरावना लगता है। किले के अंदर जगह जगह झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। धामोनी का यह किला विंध्य पर्वत श्रेणी के एक छोटे नुकीले भाग पर बना है। इसके दोनों ओर गहरी खाइयां, जिसके बीच में धसान नदी की 2 शाखाएं बुंदेलखंड के मैदानों में बहती हैं। किले का आधार ऊंची समतल भूमि पर है और इसके दोनों किनारे खाइयों पर सीधे लटके हुए दिखते हैं। किला 52 एकड़ की जमीन में त्रिभुजाकार आकार बना है। इसका परकोटा 20 फुट ऊंचा, 15 फुट चौड़ा। किले में 10 मंजिल हैं। इसके ऊपर से नीचे की ओर जाने का रास्ता सबसे निचले भाग का फांसी घर बना है। बाहर से किले की ओर मंजिल ही दिखती है। बाकी 8 मंजिलें तलघर में हैं, जिन तक पहुंचना अब मुश्किल है। यह तो हो गई किले की जानकारी। अब जानते हैं किले से प्रचलित कुछ दंत कथाएं। मुगल काल का मशहूर इतिहासकार अबुल फजल भी यहीं पैदा हुआ था, हालांकि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आईने अकबरी में इसका जिक्र मिलता है। किसी जमाने में यहाँ हाथियों की खरीदी बिक्री के लिए बाजार लगता था। यह किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव के राज्य में था। उनका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। उन्होंने किला को काफ़ी हद तक दोबारा बनवाया। यहाँ मुस्लिम संतों की 2 मज़ारें भी हैं। इनमें एक बलजीत शाह की मज़ार, उन्हें अबुल फजल का गुरु माना जाता है, तो वहीं दूसरी मज़ार मस्तान साहब बली की मानी जाती है, जहाँ गर्मियों में उर्स का आयोजन किया जाता है। यह किला पहले हिंदू राजाओं के हाथ में था। बाद में यह इलाका तुर्कों और मुगलों के कब्जे में चला गया। राजा छत्रसाल के समय धामोनी दुर्ग मुगलों के हाथ में था।
साल 1672 में छत्रसाल ने इस किले को मुगल सरदार खालिद से जीत लिया। उससे 30,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले थे। बाद में धामोनी का किला मुगलों के हाथ में चला गया। साल 1678 में छत्रसाल ने इस दुर्ग पर दोबारा आक्रमण किया। उस समय सरुद्दीन सूर धामोनी का फौजदार था। साल 1679 में छत्रसाल ने किला जीत लिया। साल 1680 में छत्रसाल की सरुद्दीन सूर से दोबारा भिड़ंत हुई। उसी युद्ध में घायल होकर सरुद्दीन मारा गया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजा छत्रसाल को एक पत्र लिखा था कि वह छत्रसाल को अपने राज्य का मनसबदार बनाना चाहता है। छत्रसाल को 5,000 पैदल सेना रखने की अनुमति दी गई थी और धामोनी का इलाका छत्रसाल को देने का प्रस्ताव और इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट धामोनी किले पर। आपको कैसी लगी अपने विचार जरूर साझा करें। देखते रहिए खबर हकीकत.com।